एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है तो रैम क्या है? और कीबोर्ड से टाइप किया गया वो डाटा मॉनिटर तक पहुंचता रहता है। सिर्फ 10 मिनट में आप कंप्यूटर के हर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को इतना क्लियरली समझ पाओगे कि कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू हैप्पी कोडिंग। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मीन्स व्हाट इज द कंप्यूटर कंपोनेंट। सिमिलरली अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विथ जस्ट वन पार्ट। मतलब कि कंप्यूटर कंपोनेंट सिर्फ एक ही पार्ट के सहारे काम नहीं कर सकता। जैसे कि एक क्रिकेट टीम जिसके अंदर ऑलराउंडर्स होते हैं, बैट्समैन्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं। इन तीन उसमें तीन कंपोनेंट्स जिनके रोल पर पूरी टीम एक क्रिकेट मैच खेलती है, वैसे ही यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे इनपुट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट। इनपुट क्या करता है? इनपुट यूज़र्स डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। सीपीयू क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है। फिर मेमोरी क्या करती है? उसको स्टोर करती है परमानेंटली और टेम्परेरी, टेम्पो और परमानेंट। आउटपुट क्या करता है? आपके फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। अब हम समझते हैं क्लियरली। इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट The input unit allows users to enter data। डेटा को इनपुट क्या करता है? अलाउ करता है यूजर्स को डेटा को इनपुट करें। एंड इंस्ट्रक्शंस किसमें? कंप्यूटर में। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से, माइक्रोफोन की हेल्प से, वेबकैम से, और मैंने वेज हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट समझ रहे हैं? द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन मतलब अपना दिमाग। जैसे हम लोगों को कैलकुलेशन होती है 5 + 5 = 10। टीचर ने दिया ब्लैक बोर्ड पे कहा इसका एडिशन करिए, तो आपका माइंड उसका एडिशन करता है, क्योंकि माइंड के अंदर प्रोसेसिंग होती है। इनपुट किसने दिया? यूज़र कौन है? टीचर ने इनपुट दिया आपको। इनपुट कहाँ गया? ब्रेन के अंदर। ब्रेन क्या है? सीपीयू। अब जब ब्रेन के अंदर गया तो उसने कैलकुलेशन की, तो ब्रेन के अंदर एक मेमोरी भी बनी कि इसका आंसर 10 आया, और डिस्प्ले हमने कहा किया कॉपी पे। सेम एज कंप्यूटर काम करता है कि इनपुट यूज़र से मिला, यूज़र ने किसको दिया? सीपीयू को। उसको प्रोसेस किया, कैलकुलेशन की, लॉजिक लगाया, ऑपरेशंस लगाए। उसके बाद वो स्टोर हुआ जाके, परमानेंटली हुआ या टेम्परेरीली हुआ। उसके बाद डिस्प्ले का हुआ स्क्रीन पे। आगे समझते हैं, साथ साथ में समझते रहते हैं। जस्ट एज द ह्यूमन ब्रेन मेक्स डिसीजन, द सीपीयू प्रोसेस एवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बट देर आर समथिंग इंटरेस्टिंग। द सीपीयू इटसेल्फ हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट्स? इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक क्या यहाँ मतलब है? अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिक्स। समझ, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी मैथमेटिकल के ऑपरेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन एंड सो ऑन। अब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल मतलब किसी चीज़ पर कंट्रोल करना। जैसे कि कंट्रोल यूनिट इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोड पे खड़ा होता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और उनको डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में कौन सी व्हीकल्स को जाना है। सेम एज कंट्रोल यूनिट यहाँ पे काम करता है कंप्यूटर में। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू इट, एंड व्हाट टू सेंड द डेटा, वेयर टू सेंड द डेटा, और डेटा को कहाँ भेजना है। विदाउट द कंट्रोल यूनिट द कंप्यूटर वुड बिकम कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि डिसऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज। अगर जो कंट्रोल यूनिट है तो किसमें जाएगा? ऑर्गेनाइज और गेनाइज। समझ गए? अब आगे हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर क्या है? एक टाइप ऑफ मेमोरी समझो। आर टीनी स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। एक टीनी मतलब स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है जिसमें सीपीयू में। द टेम्परली होल्ड्स डेटा दैट सीपीयू नीड्स इमीडिएटली। क्योंकि देयर आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, देयर दे आर द फास्टेस्ट मेमोरी इन द
कंप्यूटर। फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी क्या है? रजिस्टर। समझ गए? अब मेमोरी यूनिट की हम लोग बात करते हैं। मेमोरी मतलब जो डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे। सीपीयू इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब सीपीयू बहुत ही फास्ट काम करता है। दैट्स वाई कंप्यूटर यूज़ मेमोरी, इसीलिए कंप्यूटर क्या यूज़ करता है? मेमोरी। मेमोरी इज़ डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर्स डेटा टेम्परेली वाइल प्रोग्राम्स आर रनिंग। स्विच ऑफ डेटा डिसअपियर। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस, रैंडम मतलब कि रैंडमली काम करने वाली, वो डेटा को टेम्परेली बेसिस पे स्टोर करती है। अगर जो कंप्यूटर ऑफ हुआ, पीसी ऑफ हुआ, लैपटॉप ऑफ हुआ, डेटा डिसअपियर हो जाएगा, डेटा खत्म हो जाएगा। बट दूसरी साइड में एक रैम मेमोरी होती है, रीड ऑनली मेमोरी, जिसका स्टैंड फॉर होता है इट परमानेंटली स्टोर्स इंपॉर्टेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है? परमानेंटली स्टोर करती है, मतलब हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। इवन आफ्टर द पावर ऑफ डेटा रिमेन सेफ, मतलब कि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, डेटा सेफ रहता है। मतलब कि मेमोरी पे इफेक्ट नहीं है, डेटा आपका सेफ है। जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी ऑन करोगे, आपका डेटा उसमें होगा। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आर नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादातर एक्सटर्नल मेमोरी होती है, वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती हैं। इसमें होती हैं जैसे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, USB, DVD, मेमोरी कार्ड्स। और दिस इज़ वेयर योर फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर परमानेंटली स्टोर्ड। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ आउटपुट यूनिट। आउटपुट मतलब कि रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? द आउटपुट यूनिट प्रेजेंट प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। यूज़र से दिया गया इनपुट, सीपीयू से प्रोसेस किया गया इनपुट, फिर मेमोरी में स्टोर होकर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसे कहते हैं आउटपुट यूनिट। ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, प्रिंट आउट निकलवाते हैं आप, स्पीकर पे जो साउंड आता है, ये आवाज़ आती है, प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो सकता है। व्हेन यू आर वॉच यूट्यूब द मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियो, जैसे कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, उस पर वीडियोस देखते हैं या फिर कोई प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो इसमें पहले इनपुट होता है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होता है, वो मेमोरी में परमानेंटली या टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है, फिर वो आकर डिस्प्ले होता है। ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।